स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर, और इस वक्त हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रामलोटन निषाद जी। ये वही है जो कहते थे कि हमारा श्री राम में आस्था नहीं है। निपटा दिए गए आप तो सपा से। देखिए, मेरी एक वैचारिकी है। मैं सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाला हूं। जब देश आजाद हो गया, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो यह तय हो गया कि यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से, किसी धार्मिक पुस्तकों के विधान से नहीं चलेगा। तो जो ये बातें आई आस्था के सवाल पर, आस्था किसी की किसी भी हो सकती है। मेरी भी आस्था है, मैं ऐसा नहीं कि आस्थावान नहीं हूँ। मेरी आस्था जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, ज्योतिबा फूले कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज डॉक्टर फातिमा शेख में है, सावित्रीबाई फूले, रामचरण निषाद और बाबूराम प्रसाद अहिर और बीपी मंडल में है। जिन महापुरुषों के माध्यम से हम पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का, सम्मान से जीने का जो अधिकार मिला है, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, तो उन महापुरुषों को मैं अपना भगवान मानता हूँ और मेरी आस्था उन्हीं में महापुरुषों में रहती है। और यह कोई जबरदस्ती ये कहे और मुझे राम के प्रति आस्थावान बना दे, कोई शंकर के प्रति आस्थावान बना दे, तो यह आस्था जो है जबरदस्ती किसी पर थोप भी नहीं जा सकती। लेकिन रामलोटन निषाद को राम में आस्था क्यों नहीं है? देखिए, हमको जिससे जो मिला है मैं उसको मानता हूँ। हमें जिन महापुरुषों से, जो ऐतिहासिक हमारे महापुरुष हैं, उनसे हमें लाभ डायरेक्ट मिला है। और राम है चाहे कृष्ण है, उनसे मेरे को लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं रहता, चाहे बाबा साहेब ज्योतिबा फूले कर्पूरी ठाकुर का आंदोलन नहीं रहता, तो ये लोहार कुहार सुनार तेरी तमोली बरी बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर है, चुलाहा है, गद्दी है, गोसी है, मलाह केवट राजभर चौहान है, अहिर कुर्मी काछी जाट है, चमार पासी दरकार बसफोर नट है, क्या इनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिलता? परम पूज्य नेताजी ने उसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) को आधार मान करके नेता तो तमाम हुए, लेकिन नेता के नाम पर पूरे देश में अगर कोई ख्यात हुआ तो मुलायम सिंह यादव ही हुए। वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसीलिए उनको धरती पुत्र भी कहा जाता था। एक हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा व्यक्ति, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कद काठी से छोटे, लेकिन उनकी वैचारिकी बड़ी मजबूत थी। सबसे पहले देश में अगर मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया। उन्होंने पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से, नगर निकाय अधिनियम 1994 के माध्यम से जो 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी और 33% महिलाओं को जो पंचायतों में आरक्षण कोटा देने का काम किया। आज तमाम जगहों पर आप अपने गाँव गिराव में देख लीजिएगा। हमारे जिले में एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर कहा जाता है, जहां पर जो है कि एक चौरसिया का बेटा गांव का प्रधान बन गया, एक कनुआ भुजवा का बेटा प्रधान बन गया। रेवतीपुर बहुत बड़ा गांव है जहां 40,000 की आबादी है, उस गांव में डोम और गोंड खरवार का बेटा गांव का प्रधान बना। लेकिन तो यह नेताजी की देन है। लेकिन आज जो है देश का मुख्य केंद्र जो है धर्मनगरी अयोध्या है, और उसी अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी। वो कहते हैं कि राम जी को कोई नहीं लाया, राम जी हमको लाए हैं। अब आपकी राम में आस्था ही नहीं है, उधर वो कह रहे राम जी हमको लाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले प्रोपगंडा करते थे कि हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं तथाकथित हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, तथाकथित हिंदू नहीं, ये जबरदस्ती का ये थोप दिया गया है। तो मैं जिस तथाकथित हिंदू समाज में पैदा हूं, जिस सनातन परंपरा की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्म मनाया जाता था, बड़ा पूरी पकवान बनता था। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसी राम को जो है कि 22 जनवरी को जो है पैदा कर दिया, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का काम कर दिया। तो भैया 1-2 महीना पहले करने की क्या जरूरत थी? तो भारतीय जनता पार्टी को राम के को भाजन का शिकार होना पड़ा और अवधेश पासी जो है अयोध्या के सांसद बन गए, जहां पूरी धार्मिक कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी की जो है अयोध्या से ही संचालित हो रही थी। वही केंद्र बना दिया। वो केंद्र बना था और पूरे विश्व की निगाह अयोध्या पर लगी थी। लेकिन सपा ने
एक रणनीति के तहत सामान्य सीट पर एक दलित के बेटा को वहां पर उम्मीदवार बनाया और अवधेश पासी, लल्लू सिंह जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे 400 पार सीटें जिताइए, हमें नया संविधान लागू करना है, अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है, और वही क्षेत्र से अवधेश पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। अब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ गई, छटपटाहट बढ़ गई, उनका 400 का आंकड़ा भी नहीं पूरा हुआ, यहां तक कि मैजिक नंबर 272 होता है वो भी नहीं पूरा हुआ, 240 पर आके अटक गए। तो पहले तो मोदी की सरकार कहते थे, लेकिन अब होश ठिकाने आ गया भाजपा का। अब कहते हैं एनडीए की सरकार है। अब भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार कहने में लाज लग रही है, कहेंगे कौन मुंह से। आप देख लो कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाए, मैजिक नंबर 272 तो नहीं मिला, आके खिसक के चले गए 269 पर। और इन्होंने फिर बौखलाहट में अंबेडकर पर टिप्पणी, देश के गृह मंत्री उन्होंने कहा कि लोग अगर अंबेडकर का नाम जपते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का पाप धुल जाता, स्वर्ग में चले जाते। हमने तो साफ तौर पर कहा भैया हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ चलना है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, हम लोग संविधान की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। हम लोगों का भाईचारा है। बाबा साहब ने बड़ा सोच समझ करके जो संविधान की प्रस्तावना लिखे उसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय पर आधारित व्यवस्था को दिए हैं कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस नियंत्रित है, आरएसएस का लोग मतलब बड़ा गलत लगा लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता, रेशियल सुपरमैसी सिस्टम यानी मनुस्मृति के विधान में जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसी व्यवस्था की पोषक भारतीय जनता पार्टी है। और समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो पीडीए फार्मूला को लेकर चली, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनी। और समाजवादी पार्टी के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पल आया। 22 में साफ हो गए। 22 में देखिए ये होते हैं, उठा पटक लगा रहता है, कभी हाथ तो कभी जीत, ये सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। तो जो 24 में कोई सोचा था कि समाजवादी पार्टी इतना बड़ा गेनिंग करेगी, इतना बड़ा परिणाम आएगा, अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा लगा कि कई दिन भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ना वो मुंह छिपाए हुए चल रहे थे। समाजवादी पार्टी अखिलेश से न ले, वो तो मेला जुटा के सीट लेके आए ना। कौन? समाजवादी पार्टी जो है। समाजवादी कहाँ मेला था हमारा? किससे गठबंधन? किससे गठबंधन? गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन क्या है? अरे इंडिया गठबंधन हम लोग ने, इंडिया गठबंधन जिसे कहते तो कांग्रेस को तो हम लोग तो कृपा का पात्र बना करके दिए 17 सीट। कृपा, ये कृपा हमारी कांग्रेस पर देखिए इन्होंने कृपा किया है। ये देखिए तमाम पत्रकार जो सच को दिखाना चाहते हैं, पत्रकारों को रास्ते से हटा दिया जाता है। पत्रकार दिखाते रहेंगे। देखो भैया मैं तो उस पत्रकारिता में विश्वास रखता हूँ कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो भैया ये पत्रकारिता का बड़ा महत्व होता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता का, आज पत्रकारिता को कुंद किया जा रहा। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे भाइयों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूबर चलाते हैं। अगर ये नहीं रहते तो समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी कितना नंगा नाच करती कि लोगों का जीना दुश्वार हो जाता। हर मुद्दे पर केवल अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। भैया मैं साफ साफ कहता हूँ, ये भाजपा को मुसलमानों को ये वोट का आधार मानते हैं। अगर ये मुसलमान कहना जिस दिन बंद कर दे, पाकिस्तान कहना बंद कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है आप बताओ ना। एक सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव लोग कहते हैं कि आप दुलरुआ थे उनके, अचानक वो पद से क्यों हटा दिया गया? देखिए राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और उस तरह परिस्थितियां में पैदा की गई। और मेरे लिए खुशी है कि अखिलेश यादव जी राजनीतिक परिस्थितियों के बाद समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए। मेरी वैचारिकी का विस्तार हुआ। लोग जो नहीं जानते थे कि लौटर राम निषाद कौन बंदा है, लौटर राम निषाद को अगर लोग जाने तो अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया, और चाहे अंदर के मन से लिया चाहे बाहर के मन से लिया, मैं अखिलेश यादव के लिए जीता हूं, समाजवादी पार्टी के लिए जीता हूं, और अपने बहुजन वर्ग ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लिए अगर मुझे जान भी अपनी गंवानी पड़े, जेल भी जाना पड़े, तो लौटर राम उस मौत से नहीं डरता, जेल जाने से नहीं डरता,
क्योंकि भैया देखो, ये हिंदू मुसलमान मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ। और कुछ गोदी मीडिया वाले कहते हैं लौटर राम मुसलमानों की बात करता है। अरे भैया, अली मोहम्मद साहब की जान हमारे पूर्वज ने बचाया। ऊपर अल्लाह, नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे और मल्ला हो। मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, बटोगे तो कटोगे, जो कि जिन्ना रखा दिया था। बगलिए में अयोध्या, उन बगल में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। हाँ, और वहां से सांसद के बेटे चुन रहे हैं और बीजेपी से एक लोग आ गए हैं। लोग कह रहे हैं एक तरफ बाहरी है, दूसरी तरफ परिवारवाद चल रहा है। अच्छा, ये सांसद बेटवा को विधायक बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर कोई बाप IAS हो जाएगा तो क्या वो अपने बेटा को चपरासी बनाएगा? IAS रहेगा, डॉक्टर रहेगा, तो अपने बेटा को डॉक्टर और IAS बनाना चाहता है। अधिकारी की नहीं। आप भाजपा में नहीं आए परिवारवाद। यहाँ के सांसद कौन है मालूम है आपको? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बेटा जो है गाजियाबाद से पंकज सिंह सांसद विधायक, और उनका दूसरा बेटा की नर्सरी अब तैयार की जा रही है। अभी यहाँ कार्यक्रम हुआ था अटल जी की जयंती के पूर्व संध्या पर, जयंती पर 24-25 दिसंबर, अभी आपके दिसंबर को, तो नीरज सिंह को प्रेजेंट किया गया। कल्याण सिंह सबसे बड़ा हिंदुओं के नेता माने जाते थे। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। तो कल्याण सिंह हमारे रिश्तेदार लगते थे दूर से। कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, साध्वी रीतम्बरा हो, ये वोट के लिए जो है कि OBC 80 को आगे कर देते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को देशद्रोही और खलनायक बना देते हैं। आप बताओ कि कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, तो राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तो राम मंदिर के शिलान्यास में कल्याण सिंह, उमा भारती को क्यों नहीं बुलाया गया? जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो कल्याण सिंह को क्यों नहीं बुलाया गया? उमा भारती और विनय कटियार को क्यों नहीं बुलाया गया? जब 15 सदस्यीय राम मंदिर तीर्थ स्थल ट्रस्ट बना तो उसमें किसी OBC को क्यों नहीं रखा गया? केवल OBC वोट के लिए लोहार क्वार सुनार तेल तमोली बरी बारी मलाह केवट कुर्मी काठी जाट गुजर पासी दरकार पर फौरी हिंदू बना लिया जाएगा। और जब सम्मान देने की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, प्रतिनिधित्व की बात आती है, तब इनका हिंदू का मौसेवरे चला जाता है कि इनके रिश्तेदारी में चला जाता है। मिल्कीपुर के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं चंद्रभानु जी, वो कह रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी का अहंकार तोड़ देंगे यहीं से। और आपके सांसद जी कह रहे हैं कि 27 में मिल्कीपुर से रास्ता जाएगा इसी का, तो हार के जाएंगे जीत के जाएंगे। आप देखिए, कामरेड मित्रसेन यादव की वह क्रांतिकारी धरती है जहां से उन्होंने कई बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। उनके बेटा आनंद सेन पूर्व मंत्री वहां से प्रतिनिधित्व किए। वहां की जनता बड़ी जागरूक है, बड़ी क्रांतिकारी है, परिवर्तन के लिए काम करने वाली है, और उस सीट से न तो सरकार बननी और बिगड़नी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी बताओ जहां 67% मुस्लिम मतदाता है। सांसद जी कह रहे रास्ता बनाएगा मिल्कीपुर 27 का। देखो, ये वो सांसद जी का चुनाव नहीं है, वह अखिलेश यादव जी के सम्मान का चुनाव है। वह समाजवादी पार्टी के PDA फार्मूला की मजबूती का परिणाम देने वाला वह चुनाव है। झोंक दिया सपा ने वहीं पर, लेकिन माहौल बड़ा खराब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तो 6 मंत्री की बात कर रहे हैं, वह पूरी फौज उतार देंगे, सारे मंत्रिमंडल को उतार देंगे, सांसदों विधायकों को उतार देंगे, MLC और राज्यसभा सांसद को उतार देंगे। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी बने थे भाजपा के गले की फांसी, इस मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में मिल्क हमारे यानी दूध हमारे पक्ष में रहेगा, पानी भाजपा के पक्ष में रहेगा। ये नहीं, देखो ये भैया, ये बाई इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक गुंडाई करा करके क्या नंगा नाच किया मीरापुर में। बताओ, पुलिस वाला रिवॉल्वर लहरा रहा है। कुंदरकी में क्या किया गया? मुसलमान भाइयों को लाल कार्ड दे दिया गया। मुसलमान भाइयों की बस्तियों में पुलिस PSC लगाकर वो बूथ तक जाने से रोका गया। अब तो अखिलेश यादव साफ कह दिए हैं कि अगर उस तरह के कारनामे मिल्कीपुर में होता है तो कार्यकर्ताओं को मेरी छूट है, जो चाहे वो करे। तो भैया लौटर राम निषाद का एक ही मानना है, ईंट का जवाब पत्थर से सठे साठ्यम समाचरित। अगर हमारे मतदाताओं को रोकने का प्रयास करेंगे तो जिस तरह अपनी बहन बेटी की आबरू की रक्षा के लिए हम लोग जान की बाजी तक लगा देते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत वोट डालने का अधिकार दिया कि महारानी का वोट हो, चाहे मेहतरानी का वोट हो, टाटा बिरला अदानी का वोट हो, चाहे मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, जूता पालिश करने वाले,
खेत खलिहान में काम करने वाले, गाय भैंस भेड़ बकरी पालने वाले सारे लोगों के वोट की कीमत के बराबर होती है। हम लोग अपने मत की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए जान की बाजी लगा करके हम लोग जो है अपना वोट डालने का और डलवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जैसे अयोध्या में अवधेश पासी ने धूल चटाया था, नाक रगड़वाया था, मिल्कीपुर में भी चंद्रभान पासवान हारेंगे। और अजीत प्रसाद पासी का वो चुनाव नहीं, मैं पुनः आपको बता दे रहा हूं, वह समाजवादी पार्टी के पीडीए का चुनाव है और निश्चित रूप से हमारा पीडीए जीतेगा। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर करना हो तो मैं तो आए दिन जिले जिले घूमता हूं, 288 सीट हमारे पाले में आज भी है और प्लस होगी, 300 प्लस की सरकार बनेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। और क्योंकि आज का जनमानस जो है यह केवल हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आज किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के जो बेटे और बेटियां हायर एजुकेशन लेकर के जो है पढ़ाई लिखाई करके नौकरी और रोजगार की तलाश में मारे फिर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, तमाम लड़के सुसाइड कर रहे हैं। लड़कियां बेचारी इस आस में बैठी थी बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद कि हम टीचर बन जाएंगे, मेरा हाथ पीला हो जाएगा। लड़के भी सोचते थे हमें भी हल्दी लग जाएगी। इन बच्चों का जो भविष्य अंधकार में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करके जो है डाला है, इसका बदला जो है सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के नौजवान जो है भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और अखिलेश यादव जैसे देश का नंबर 1 विकासवादी नेता, जिन्होंने बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को इजाद किया, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां के नारा को धरातल पर उतारने का काम किया, कन्या विद्याधन और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था देने का काम किया, उस अखिलेश यादव को आज जनता इंतजार कर रही है। और 2027 में इसी आशा और विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और योगी आदित्यनाथ हमारे पूर्वज के मठ से, मछेंद्र नाथ निषाद का वो मठ है और उन्हीं के शिष्य गोरखनाथ ग्वाल बंसी यादव थे, उस मठ से निकल करके आकर के जिस तरह से ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोगों की फेक इनकाउंटर कराने का और घर पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, उनको हराएंगे। और भैया मेरी सलाह आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी की हो कि भैया देखो, गोरखनाथ जी और मछेंद्र नाथ बड़े पहुंचे हुए संत थे, उन संतों के मठ से निकल करके आए हैं। तो इस तरह से आप बदले की भावना से काम जो कर रहे हैं, इसका पाप तो आपको लगेगा। तो ये थे राम लोटन निषाद जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, अवधेश जी जो सांसद वहां के हैं वो कह रहे हैं कि 27 का रास्ता यही मिल्कीपुर से निकल कर जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 27 का रास्ता बंद होता है या फिर वहां से समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा। अब बने रहिए साहिल गारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।